हमने सवाल आज ये रखा है कि एक सहाफ़ी जिसका काम है सवाल करना, इन्वेस्टिगेट करना और उसके बाद पूछना कि ऐसा क्यों था, जब वो पूछता है तो उसके ऊपर ज़ाती हमले क्यों किए जाते हैं, उसके खिलाफ गलीज़ ज़बान क्यों इस्तेमाल की जाती है, इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू क्यों की जाती है। न्याजी साहब, हमारे दोस्त मारूफ शायर शुआइब बिन अजीज साहब का एक बड़ा खूबसूरत कॉल है। उनके फिक्रे जो है पाकिस्तान में आम है कि क्यों उदास फिरते हो, इस तरह तो होता है इस तरह कामों में। उनका फिक्र है कि किसी से सच का मजाक ना करो, वो उसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो पहली बात तो यह है कि अगर किसी को आपने सवाल किया और वो सच्चा सवाल है तो ज़ाहिर है उसे गुस्सा होगा। दूसरी बात यह है कि पीटीआई का डिलेमा क्या है, इसके अंदर जो उनके जो नेटिव्स हैं, जो ओरिजिनल्स हैं, जो उनके जमपल है, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग पे हैं। ये जो इंडस्ट्री के अंदर ये लोग ज्यादा जानते हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि उनसे मशीनों को भी खतरा होता है, ये ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रही है। दूसरा मुझे जो है, और इसलिए जो दूसरे जो आए हैं ट्रेंड लॉट आई है जो कि हार्ड है, वो उनका एक अपना उसने जो क्योस क्रिएट किया हुआ है। तो ये एक अजीब तमाशा लगा हुआ है, चूचू का मुरब्बा, और ये नताइज भुगत रहे हैं। मुझे सिर्फ एक फिक्रा आपको बड़ा अच्छा लगा है कि हम जो जंगल लॉट हैं, जो बड़ी उम्मीदें लगा बैठे, अब जंगल लॉट में गिरा के हमारे जैसे जो सादा लोग पाकिस्तानी हैं, उसमें मेरे जैसे उम्र के लोग भी हैं और आप जैसे यंगस्टर्स भी हैं। ये हम सादा लोग पाकिस्तानी कि खुदावन ये तेरे सादा लोग बंदे किधर जाएं कि यहाँ दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी है। देखें ये जो है ये खाता है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, ये इतना आम कारोबार है अय्यारी, जो धोखा चिकनी चपड़ी लाट के लोगों को बातों में मोह लेना। आप जैसे यंगस्टर्स जो हैं उनका कसूर ये नहीं कि वो यंगस्टर है, उनका कसूर ये कि वो सादा लोग हैं, वो अज्ञानदार थे, या कम से कम एक जो है फ्रस्ट्रेशन में वो इसके पीछे चल पड़े। तो बाकी फैसल वाडा साहब जो है वो एक हैं टेम्परामेंटल आदमी है, और वो जो है वही कुछ उन्होंने किया है जो उनसे तवक्को है कि स्पर ऑफ द मोमेंट में। ठीक है, नेशा, मैं मेहमल से पूछना चाहती हूँ। मेहमल, तो फिर हम क्या सवाल ना पूछें, क्योंकि यही लगता है कि अगर हम सवाल पूछेंगे कल को तो हमें भी वैसे ताने दिए जाएंगे और इतनी गंदी और जाती हमले होने शुरू हो जाएंगे हम पे भी। बात ये कि जी अलीना, बात ये है कि ये जिस तरह शहजाद ने भी बात की, भट्टी साहब ने भी बात की, ये तो चाहते ही नहीं है कि सवाल हो। ये हुकूमत तो चाहती ही नहीं है कि इनके ऊपर किसी किस्म के भी क्रिटिसिज्म हो। ये हुकूमत तो चाहती है कि जिस तरह पीटीवी सब अच्छा है दिखाता है, उसी तरह जितने भी चैनल्स हैं या जितने भी अखबारात हैं या जितने भी सोशल मीडिया पे जर्नलिस्ट बैठे हैं या एनालिस्ट बैठे हैं, वो सब के सब इनको वाह और शाबाशी। उसके अलावा अगर वो कोई छोटा सा भी सवाल उठाते हैं और फैक्ट बेस खास तौर पे अगर कोई चीज उठाते भी हैं, उसके ऊपर इनको बड़ा गम गुस्सा होता है। उसके बाद ना सिर्फ ये, जिस तरह ये फैसल वाडा साहब ने तो खैर ट्विटर के ऊपर भी इस तरह कर दी, इनकी जाहिर बात है पूरी एक टीम्स भी होती है जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको ये तंग करते हैं। ये कल्चर है पीटीआई का अनफॉर्चुनेटली, कि जिसके अंदर जो जितनी ज्यादा बदतमीजी करता है उसको उतनी ही ज्यादा शाबाशी मिलती है। ये बात मैं नहीं कहती, ये आप पीटीआई के अंदर के लोगों से पूछ ले कि क्या होता है जब वो इस तरह की कोई हरकत करते हैं, दे नो दे कैन गेट अवे विद इट, और एक्चुअली उनको ये पता है कि इससे उनको कोई ना कोई चीज यानी उनको शाबाशी मिलेगी, उनकी तारीफ होगी और उनका कद बढ़ेगा पार्टी के अंदर। महमूद, ये मैं बाबर सत्तार साहब से पूछना चाहती हूँ। बाबर साहब, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान और उनका एजेंडा तो बिल्कुल मुख्तलिफ था ना। वो तो कहते थे कि भाई आप अकाउंटेबिलिटी करें और अक्रॉस द बोर्ड करें, तो जब सहाफ़ियों का भी काम यही होता है, वो सवाल उठा रहे हैं, तो फिर ऐसे हमले। अलीना, इतनी भोली तो आप नहीं हैं, इतना मासूमाना सवाल आपने। सर, मैं वाकई में पूछना चाह रही हूँ कि ये हो क्या रहा है, मैं तो हैरान हूँ बाबर साहब। देखिए, मैं तो ना हैरान हूँ और ना मैं परेशान हूँ, क्योंकि ये जो स्लाइड है ये तो एक अच्छे से नजर आ रही थी। दो चीजें यहाँ पे कंबाइन हुई हैं। एक, हमारी रियासत ने एक कल्चर क्रिएट किया है, उसमें आप बहुत सारे सवाल नहीं पूछ सकते। मैं और आप, हम ये प्रोग्राम करते हैं, बाकी लोग हैं, हमें पता है बहुत सारे इश्यूज पे हम बात ही नहीं कर सकते।
उन पे आप ना सवाल पूछ सकते हैं, ना उसका जवाब दे सकते हैं, ना उस पर आप लिख सकते हैं। ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच की सर, लेकिन फैसल हसन चौहान साहब ने बदतमीजी की थी तो उनको हटाया गया था। ये फैसल वावडा साहब को भी एक हरकत पे आज तक, ये पॉइंट है। मुझे जरा कंप्लीट कर लेनी दीजिए मेहरबानी करके। देखिए, एक कल्चर स्टेट ने क्रिएट किया जिसमें यह है कि आप पावरफुल एलीट से सवाल नहीं पूछ सकते, और अगर पूछेंगे तो आपको सजा मिलेगी। और बहुत सारे लोगों को सजा मिली, बहुत सारे एंकर, जर्नलिस्ट ऑफर हो गए, लिख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। उसके साथ एक हाई स्कूल का फ्रैट कल्चर शामिल हो गया, जो पीटीआई का कल्चर है, जिसमें आप बदतमीजी करें, आप बुली करें। अकाउंटेबिलिटी उस वक्त तक जब तक बात आप तक नहीं पहुंचती, उस वक्त तक आप अकाउंटेबिलिटी करें। इसने क्या किया, इसने इंट्रेंच कर दिया एक और कल्चर कि बात अब सही या गलत की नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर साहब तो पार्लियामेंट में कह रहे थे हम सही गलत का फर्क भूल गए, सही कह रहे थे, हमें सही गलत का अब फर्क नहीं पता। खाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किसके साथ खड़े हैं। अगर आप पीटीआई के साथ खड़े हैं, आपकी हर चीज ठीक। अगर आप पीटीआई के खिलाफ हैं, इस लेवल की पोलराइजेशन है, और उसमें आपने जवाब के साथ, आपने आर्गुमेंट के साथ इंगेज ही नहीं होना। किस लेवल के ऊपर डिबेट है अभी हमारे पास? आप आर्गुमेंट के साथ तो इंगेज नहीं होते, आपने सीधा उससे पूछना है कि तुम ये, तुम वो, और इसके ऊपर आपकी कॉन्वर्सेशन आके खत्म होनी है। तो हमें ना हैरान होना चाहिए, ना परेशान होना चाहिए। ये एक सिस्टम है और ये स्पाइरल डाउन मजीद करेगा, हालात यहाँ से मजीद खराब होंगे। रीमा मैं फोकस करना चाहती हूँ एक कहानी पे, एक स्टोरी पे, फखर दुरानी साहब की, जो डुअल नेशनैलिटी वाली है। क्योंकि मुझे लगता है वो इतना स्ट्रॉन्ग केस है उनके अगेंस्ट कि उनको खौफ है कि वो अपनी कौमी असेंबली की रुकनियत गवा देंगे। फैक्ट्स कुछ देखिए, रिपोर्टेड फैक्ट्स। फिलहाल 11 जून को उन्होंने अपनी नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए, 18 जून को वो अप्रूव हो गए, 22 जून को उन्होंने अपनी अमेरिकन नेशनैलिटी रिनाउंस करने का प्रोसेस शुरू किया, जो 25 जून को अप्रूव हुई। हमारी अदालतों की पूरी जजमेंट्स है, पूरी हमारी जूरिस्प्रूडेंस है हमारे पीछे, जो कहती है कि आपने 2 डेट्स देखनी है। पहली ये कि आपने नॉमिनेशन पेपर्स किस डेट को सबमिट किए, जो यहाँ पे मेरा ख्याल है 11 जून है, और दूसरी डेट आपने देखनी है कि आपकी जो पूरा प्रोसेस है रिनाउंसिएशन का, दूसरी अपनी शरीयत, वो कब कंप्लीट हुई। यहाँ पे वो 25 जून। अगर आप हमारे कवानीन देखें, हमारी आईनी आर्टिकल 63 है, तो बहुत साफ साफ ये ऐसा केस है कि फैसल वाडा साहब ने झूठ बोला, मिसरिप्रेजेंट किया इलेक्शन कमीशन के सामने कि वो दोहरी शहरियत रखते हैं। तो इस पे हमारी अदालतों ने 2 तरह के फैसले किए हैं। एक कि उनको डी नोटिफाई किया जाएगा, उनकी हल्की सा फ्रेश इलेक्शन होगा। दूसरा कि वो सादिक और अपनी नहीं कहेंगे। मैं इसको एग्री नहीं करती इस आर्टिकल 62(1)(f) से, लेकिन हमारे पास जजमेंट्स हैं जिसपे लोगों को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है नेशनल असेंबली यहाँ कंटेस्ट करने से उसकी सीट। तो मेरा ख्याल है फैसल वाडा साहब इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको खौफ है, और उनके पास शायद कोई प्रूफ नहीं है जो वो कह रहे हैं मेरे पास है, नहीं है उनके पास। और हमारे जो अदालतों के फैसले हैं, अगर वो उन्हीं के बेसिस पे इनके केस का भी फैसला करें, तो बहुत क्लियर है कि उन्होंने गलती की, और ये उनको अपनी नेशनल असेंबली की सीट एक दफा या फॉर लाइफ हाथ धोना पड़ेगा उनसे। ठीक है। और फ़खर दुरानी साहब का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वो आ जाए और जो सवालात हमारे दिल में थे उन्होंने वो क्लियर किए। बाकी हम तो इतनी सी गुजारिश कर सकते हैं अपने यंग जो शीले वज़ीर से कि अगर आपके पास सबूत हैं, दलाइल हैं, तो ज़रूर पेश करें। सवालात उठाना हमारा काम है, ख़ास तौर पर यंगर लॉट की आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं, तो दलील दें। आपको नहीं जवाब देना, आप नो कमेंट कह दें। विल क्लोज द प्रोग्राम ऑन दैट।